हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम। आज हम आपको आमला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आमला एकादशी को अमल की एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, जिस दिन भगवान विष्णु और आमले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। आज की कथा है, प्राचीन समय की बात है कि वैदिक नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और सत्यवादी राजा रहता था। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थे और अपनी प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे। उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखते थे। एक बार फागुन शुक्ल एकादशी के दिन राजा वैदिश ने अपने राज्य में भक्त आमला एकादशी आयोजन किया। नगर के बाहर एक विशाल आमला का वृक्ष लगवाया, जहाँ सभी लोग एकत्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उसी समय बसुर नाम का एक पापी शिकारी वहां आ पहुंचा। वह भूखा प्यासा था और अनजाने में ही आमला एकादशी के वृक्ष के नीचे रात भर जागता रहा। ठंड से बचने के लिए वह पेड़ से गिरे आमले के पत्ते उठाकर इधर उधर करता रहा। उसे पता भी नहीं था कि उस दिन एकादशी है। वह रात्रि जागरण कर रहा है और वह आमले के वृक्ष की सेवा भी कर रहा है। रात बीतने के बाद वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यह यमदूत उसे लेने नहीं आए, बल्कि विष्णु दूत आए और उसे बैकुंठ ले गए। भगवान विष्णु का वरदान। विष्णु भगवान ने कहा, जिसने आमला एकादशी के दिन अनजाने में भी व्रत जागरण और आमले की सेवा कर ली, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आमला एकादशी का महत्व। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है और आरोग्य और धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आमला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और व्रत की विधि। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले आमले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। पसंद आमला हो तो या उसका प्रसाद चैनल को अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें अधिक से अधिक और अगले दिन व्रत खोलें। जो भी भक्त श्रद्धा से आमला एकादशी की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।